रात को सोने से पहले मैं चने भिगा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि कल मुझे हमस बनाना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। सुबह के 7:30 हो रहा है। मैं प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। वैसे तो फ़जर में मैं उठ जाती हूँ। फ़जर के बाद मैं कभी थोड़ी देर सो लेती हूँ, कभी कभार जब मुझे बाहर जाना होता है। अच्छा, बाहर जाना इसलिए मुझे होता है क्योंकि वेजिटेबल्स लाने होते हैं। आजकल ऑनलाइन डिलीवरी दे नहीं रहे हैं, तो उस वजह से लिमिटेड आइटम्स कभी कभार ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो डिलीवरी है बहुत लेट मिलती है। अगर मैं रूटीन वाइज की अगर मैं बात करूं, तो बच्चों के हिसाब से मेरा रूटीन होता है। ईद के बाद से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया। आप सब परेशान हो रहे थे, मुझे मैसेजेस कर रहे थे, मेरा हालचाल पूछ रहे थे कि सब खैरियत से है या नहीं। कहने को तो बोलूँ, ये बहुत बड़ी बात है। आप सब इतना मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस को मिस करते हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इसी मोटिवेशन की वजह से मैं हमेशा से वीडियो बनाती आई हूँ। अनएक्सपेक्टेड जब मेरे हस्बैंड कभी कभार आपके डीएम्स कमेंट्स रीड करते हैं, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है एक्चुअली। बहुत बिज़ी रहते हैं वो, लेकिन कभी कभार हो जाता है ना, कभी कभार वो रीड करते हैं। हमेशा से वो यही कहते हैं, अगर आपको 100% में 90% वाले लाइक करने वाले लोग या आपको पसंद करने वाले लोग हैं, तो 2% आपको अनलाइक करने वाले लोग हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए मैं वीडियो की तरफ बढ़ती हूँ। आप सभी जानना चाहते थे कि ईद के बाद क्यों मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्यों मेरा कोई अपडेट नहीं था। हुआ ये था कि तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, और ये सब ईद के बाद हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह मैं उठने के बाद जो मेरा रूटीन एक्टिविटीज़ होते हैं, मुझे वो करने के लिए नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा मैं लो फील कर रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बहुत लेट बताया। थोड़ी दिक्कतें आ गई क्योंकि घर में कोई एल्डर है नहीं। मैंने अपने अम्मी को भी कॉल किया था, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से जो है ना, वो आ नहीं सकते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की आने के लिए, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। और आज तक भी वो कोशिशें करते आ रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैं हमेशा से एक्टिव ही रही हूँ। मैं ऐसी हूँ कि एक जगह बैठने वाले में से तो मैं हूँ नहीं, कुछ ना कुछ मेरे एक्टिविटीज़ ज़रूर रहते हैं। उस दिन बहुत ज़्यादा मैं लो फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब भी थी। पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है मुझे, क्यों ऐसे हो रहा है। हमारे अपार्टमेंट में बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं, लेकिन उस दिन सिवाय एक डॉक्टर के कोई भी अवेलेबल नहीं था। फिर जो अवेलेबल थे उनके पास गई, अपना ब्लड प्रेशर मैंने चेक करवाया, तो फिर पता चला कि बहुत ज़्यादा लो है। ये लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम मुझे शुरू से है। हमेशा ऐसा नहीं होता, साल में 1 से 2 दफ़ा हो जाता है। और रमज़ान के बाद रूटीन में चेंजेस आ गए थे। पानी का जो इंटेक है मैंने कम कर दिया था, तो इससे जो बॉडी है वो भी डिहाइड्रेटेड हो गई थी, और ब्लड प्रेशर भी हो गया था। दोनों चीज़ें हो गई थी मेरे साथ। जब भी मेरा ब्लड प्रेशर लो होता है ना, तो नॉर्मली जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो वो मुझे सेलाइन लगाते हैं, कुछ मेडिकेशंस दे देते हैं, तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। लेकिन ये डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए, एडमिट होने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि चॉकलेट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोन डी, पानी का जो इंटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं करूँ, और रिकवर होने के लिए मुझे टाइम लगेगा ही। मेडिकेशंस उन्होंने लिख के दिया था मुझे, वो कंज्यूम करने के लिए बोला था ऑन टाइम, तो वो मैं कर रही थी। नेक्स्ट डे और भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनके मैं क्लिनिक गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगवाया था, और फिर से उन्होंने यही कहा कि एडमिट होने के लिए फिर से मुझे मना किया था। जैसे डॉक्टर ने कहा था कि एडमिट होने के लिए उन्होंने मना किया था, किसी भी डॉक्टर के लिए विज़िट करने के लिए भी उन्होंने मना किया था। लेकिन हुआ, क्योंकि ऐसे पैंडेमिक में अगर हम कुछ भी लेकर जाएंगे ना, तो वो पहले यही सोचेंगे कि ये कोविड के सिम्टम्स हैं। मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ।
ब्रीथिंग का थोड़ा इशू चल रहा था, लेकिन फीवर, कफ, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं कोविड के, वो नहीं थे। वो जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने मुझे कोविड टेस्ट करवाने के लिए कहा, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं थे। फिर जैसे जैसे करके मैं वहाँ से निकल गई। ये सब से मैं एक ही बात मुझे पता चली कि अभी भी कुछ डॉक्टर्स ऑनेस्ट है, कुछ नहीं। कुछ जो है पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कोविड पेशेंट कहला सकते हैं। एक हफ्ता मुझे लगा इस लो ब्लड प्रेशर से रिकवर करने के लिए। जो भी मैंने किया सब अकेले ही मैनेज किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बच्चों ने भी मेरा थोड़ा सा ख्याल रखा, और जब मैं बस बिस्तर पे लेटी हुई रहती थी तो बस आसिम ने अपने छोटी बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। डॉक्टर ने भी समझा दिया था आसिम और अना को कि उनकी मम्मा को क्या देना है पानी में डाल के, तो ग्लूकोन डी, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी जो है बता दिया था। तो वो मुझे एक एक घंटे को वो सारी चीज़ें देते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं रिकवर हो गई हूँ। और आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टोमेटोज़ वॉश करके रखी थी फ्रिज में अंदर रखने के लिए। तो आयज़ा ने क्या किया देखिए, ये देखिए। मैं वही सोच रही हूँ कि ये छेद कहाँ से पड़ा, क्योंकि जब मैंने वॉश किया था तो बहुत अच्छे थे ये, और ध्यान जो है ना चूहे पे गया कि अचानक से चूहा कहाँ से आ गया। ये जो घर का चूहा है वो यहाँ पर है, ये देखिए। इनके जो सामने के दो छोटे छोटे जो दांत है उसी से ये काम हुआ है। आयजा, ये किसने किया? ये किसने किया बेटा? बेबी को एक भी टमाटो मत दो बेटा, दीदी को दो। सारे डालो ऊपर है तो आसिम आरू को उठाओ। वो रहने तो ऐसे ही छोड़ दो, फिर मैं सब्जी बनाने के लिए उसमें डालूंगी। आपके पास चाय दिखाना तो बनता है। यहाँ पर मेरी गरम गरम चाय है। यहाँ पर मैंने पोहा थोड़ा सा बचा लिया था, तो चाय के साथ इसको मैं लूँगी। आसिम का भी एक रूटीन है, जैसे नाश्ता हो जाता है वो अपने बायजूस क्लास में बैठ जाते हैं। This present was special and didn't need any wrapping. नाश्ते के बाद बायजूस क्लास होता है। बायजूस क्लास के बाद मैं मिल्क दे देती हूँ बच्चों को, और उसके बाद वो तीनों भी साथ खेलने लगते हैं।
यूजुअली हमारा रूटीन ऐसे ही होता है। लंच मैंने बना लिया, मुझे बच्चों के रूम के कर्टेन्स चेंज करने थे तो वो मैंने कर लिया। यहाँ पर मैंने थाली बनाया, थाली में काले चने ड्राई बनाया। ये सांभर है जिसमें मैंने सिर्फ मद्रास कुकुम्बर ऐड किया। ये मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई, थोड़ा सा इसमें मैंने फ्रेश कोकोनट ऐड किया था। दही है, फुल्का, राइस एंड थोड़ा सा जो है ना पीनट का भुट्टा, इसको हम भुट्टा बोलते हैं। बस पीनट ड्राई रोस्ट करके ना थोड़ा सा लहसुन और चिली डाल के इसका मैं पाउडर बना ली थी। यानी पीनट्स एंड ड्राई चिली को सेक करके थोड़ा सा लहसुन ऐड करके इसको पीसना होता है। यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है इवनिंग टू डिनर रूटीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हेल्दी एंड सेफ रहिएगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।